नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज हम बिहार की सियासत और उसके खाली होते खजाने की एक ऐसी इनसाइड स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। एक सवाल जो आज पटना के चौक चौराहों से लेकर आम जनता की ड्राइंग रूम तक गूंज रहा है, आखिर शराबबंदी की भारी कीमत बिहार के लोग कितनी बार और किन किन रास्तों से चुकाएंगे? क्या सूबे की वित्तीय रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी है? सस्पेंस इस बात का नहीं है कि सरकार के पास पैसा खत्म हो गया है, बल्कि डर इस बात का है कि इस खाली खजाने को भरने के लिए अब आम जनता की जेब पर जो डाका डाला जा रहा है उसकी अगली किश्त क्या होगी। बिहार में विकास के बड़े बड़े दावों के पीछे का सच क्या है, इसकी गवाही विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के अपने ही लोग दे रहे हैं। सत्ताधारी खेमे के कद्दावर विधायक आनंद सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घेराबंदी करते हुए एक ऐसा सच उजागर कर दिया जिससे सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। उनका साफ कहना है कि सरकार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है, जिसके चलते राज्य में तमाम सरकारी पेमेंट्स और विकास कार्यों के भुगतान अटके पड़े हैं। जब ठेकेदारों और कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है तो सवाल उठता है कि वो करोड़ों अरबों का राजस्व कहां गायब हो गया जो कभी बिहार की ताकत हुआ करता था। जवाब सीधा है, शराबबंदी के फैसले ने राजस्व का एक बहुत बड़ा जरिया खत्म कर दिया और अब उस घाटे की भरपाई का पूरा जिम्मा बिहार की बेकसूर जनता के कंधों पर डाल दिया गया। खजाने को भरने के लिए सरकार ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें आम आदमी हर दिन पीस रहा है। इसकी शुरुआत हुई जमीन की खरीद बिक्री से, जिसे इतना महंगा कर दिया गया कि आम आदमी के लिए अपने आशियाने का सपना देखना भी दुर्भर हो गया। इसके बाद बिजली की दरों में मनमाना बदलाव करके आम उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दे दिया गया। लेकिन सरकार की भूख यही शांत नहीं हुई। अब जो ताजा फैसला आया है उसने उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक आधा 2 पहिया या 3 पहिया वाहन खरीदने का सपना देख रहे थे। नीतीश कुमार के दौर से शुरू हुई इस खस्ता हाली को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे तौर पर मिडिल क्लास और गरीब तबके की कमर तोड़ देगा। अब बिहार में बाइक, स्कूटी, ई स्कूटर या ऑटो खरीदना पहले के मुकाबले काफी महंगा होने जा रहा है। सरकार ने मोटर वाहन कर की दरों में ऐसा संशोधन किया है जिससे 2 पहिया वाहनों पर लगने वाला एकमुश्त टैक्स में सीधे 1% का इजाफा कर दिया गया। वही जो गरीब 3 पहिया वाहन यानी ऑटो खरीदकर अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं उन्हें अब एकमुश्त कर के अलावा 1000 रुपए का अतिरिक्त मोटर वाहन कर चुकाना होगा। खौफनाक बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, सरकार ने गाड़ियों की खरीद बिक्री से जुड़े व्यापार यानी ट्रेड टैक्स की मौजूदा दर को एक झटके में 4 गुना तक बढ़ा दिया। इस अप्रत्याशित फैसले का सीधा असर यही होगा कि आने वाले दिनों में हर छोटी बड़ी गाड़ी की कीमत आसमान छूने लगेगी। अगर हम इस मुद्दे को जरा गौर से देखें तो ये सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है बल्कि बिहार की उस जनता से जबरन की जा रही वसूली है जिसने सरकार की तथाकथित आदर्शवादी नीतियों के कारण अपने हक का राजस्व गंवा दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि चारों तरफ से महंगाई की मार झेल रही बिहार की जनता इस नए टैक्स कोड के खिलाफ सड़कों पर उतरती है या फिर सम्राट सरकार के इस फैसले को चुपचाप सहने के लिए मजबूर हो जाती है। आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट बिहार झारखंड। नमस्कार।